जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चालीसवें मंदिर की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। समय अभी शाम के 5 बज रहे हैं। एक बार फिर से मंदिर के बारे में, मंदिर के महत्व के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर प्रांगण में नंगे पैर क्यों चलते हैं? यहाँ के बजने वाले घंटे से जो अनुनाद पैदा होता है उसका क्या फ़ायदा होता है? आप चीज़ों को समझिए, आपको मंदिर क्यों आना चाहिए। पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। अगर आप किसी भी मंदिर प्रांगण में जाते हैं या कहीं भी चले जाएं, अगर आप लोग किसी अन्य धर्म के हैं तो आप लोग अपने मस्जिद में जाते होंगे, चर्च प्रांगण में जाते होंगे या बौद्ध स्तूप पे जाते होंगे, कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने समय के लिए आप उस मंदिर प्रांगण में रहते हैं, जितने समय आप मंदिर प्रांगण में रहते हैं उतने समय आपके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। आपका जो आंतरिक मन है वो एक विशेष प्रकार का सुख प्राप्त करता है। यानी कह सकते हैं कि हर समय जो आपके अंदर अनेकों प्रकार के विचार चलते रहते हैं, यहाँ आकर उतने समय के लिए आप विचारहीन हो जाते हैं, या कह सकते हैं विचारों से शून्य हो जाते हैं, और आपकी जो आत्मा है वो उस परम ऊर्जा परमात्मा से संबंध स्थापित करने लगती है। रहा सवाल यहाँ मंदिर प्रांगण में नग्न पैर चलने का, तो आपको पता होगा कि ये मंदिर प्रांगण जो है वो एक अपार ऊर्जा का केंद्र होता है। यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनके द्वारा वेद मंत्र उच्चारण करके जो होते हैं, बहुत एक इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जो ऊर्जा सीधे तौर पर आपकी आत्मा में, या कह सकते हैं इन सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं आपके शरीर से, इनसे आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपकी आत्मा को शुद्ध करने का काम करती है। इसीलिए यहाँ पे नग्न पैर चलने की प्रथा है, ताकि आप यहाँ की ऊर्जा का महत्व समझ सकें, यहाँ की ऊर्जा को आप प्राप्त कर सकें। अब उस सभी मंदिरों का अपना अलग अलग होता है कि कहाँ की ऊर्जा कितनी कम है, कहाँ की ऊर्जा जितनी ज़्यादा है। जहाँ पर ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा आरती वगैरह होती होगी, वहाँ की ऊर्जा उतनी ही शुद्ध होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे घंटा बजाने की भी अपनी एक अलग प्रथा है। घंटा इसलिए बजाते हैं ताकि घंटे से उत्पन्न ऊर्जा जो होती है वो आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देती है, एक ऐसा अनुनाद पैदा करती है जिससे आपका शरीर के जो रोम रोम होते हैं वो इतने पवित्र हो जाते हैं कि आपको एक, कह सकते हैं, एक अलग तरीके की ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। आप एकदम आनंदमय हो जाते हैं। आप देखेंगे कि मंदिर प्रांगण में आते समय आपकी जो आत्मा है परमात्मा के साथ जब संबंध स्थापित करने लगती है, तो आपकी जो चेतना है वो बहिर्मुखी से होकर अंतर्मुखी होने लगती है। आपकी बहिर ऊर्जा जो है वो अंतः ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, और जब आपकी ऊर्जा यह अंतर्मुखी हो जाती है, तब आपका जो शरीर का कनेक्शन है वो आपकी आत्मा के साथ इतना मजबूती से संबंध स्थापित करने लगता है कि आपको कोई भी भारी आवरण से, कह सकते हैं, सुख प्राप्त करने की कोई भी इच्छा नहीं रह जाती। आप खुद में ही आनंदमय जीवन यापन करने लगते हैं। हालांकि बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर देखेंगे हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में लिखी गई हैं। भगवत गीता में तो आप देखेंगे कृष्ण भगवान के कितने शानदार उपदेश हैं। वो उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिए हैं। वो अर्जुन को तो दिए हैं, लेकिन अर्जुन रूपी इस शरीर पे अगर आप उनके उपदेशों को स्थापित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन जो अभी इस समय अंधकारमय है वो कितना ज़्यादा उजालों से भर जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो एक तरीके से ये नेगेटिविटी जो छाई हुई है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिविटी में, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तभी कहते हैं यहाँ पर आएँ, कुछ समय व्यतीत करें, यहाँ की प्रकृति को महसूस करें, इन वृक्षों को समझने का प्रयास करें, इन वृक्षों को देखें, निहारते रहें, इनसे बात करें, इनको छुएं। यहाँ तरीके तरीके के जीव हैं, उन्हें महसूस करने का प्रयास करें, उनकी बातों को समझें। चिड़ियाँ चहक रही हैं, इन्हें समझें, देखें उनके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है, कितने आनंदमय जीवन यापन कर रही हैं। और एक मनुष्य है जो समस्त जीवों में अपने आप को श्रेष्ठ होने का दावा ठोंकता है, वो कितना अंधकार में, कितना गर्त में है इस समय। देखेंगे चारों तरफ कैसी, कह रहे हैं, आफत छाई हुई है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे जलन की भावना, एक दूसरे से श्रेष्ठता कायम करना, ये सारी की सारी चीज़ें छाई हुई हैं। तो सारे लोगों से मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि कुछ समय के लिए जहाँ भी जाना चाहे, जहाँ आपको सुकून मिले, भीड़ मत बढ़ाइएगा। मैं फिर से वही बात कहूँगा, सुकून प्राप्त करिए। एकांत में जाके बैठिए 10-15 मिनट, 24 घंटे में 10-15 मिनट, मुझे नहीं लगता इतना कोई बिजी होगा जो ना जा पाए। आप कहीं रोड से भी निकल रहे हो, कोई आपको मंदिर अच्छा खासा मिल जाए, कोई ना हो, वहाँ पे आराम से 15-20 मिनट बैठिए, मेडिटेशन कीजिए,
आप लोग देखेंगे एक अपार ऊर्जा की प्राप्ति आपको होने वाली है। हालांकि देखेंगे इस संसार में जो भी है वो सब एक ऊर्जा का ही रूप है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ये सच बात है। हम जो भी बोल रहे हैं वो एक ऊर्जा का रूपांतरण है। जो भी हम खा रहे हैं वो भी ऊर्जा है। उस ऊर्जा के रूपांतरण से हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपनी बात कह पा रहे हैं, हम अपनी क्रियाकलाप कर पाते हैं, हमारे शरीर का निर्माण हो पाता है। आप सोच के देखिए कि किसी ज़मीन में हम एक गेहूं का दाना डालते हैं, वो 3-4 महीने में एक बड़ा सा वृक्ष बन के बड़ा हो जाता है, वृक्ष हो जाता है, और उससे कितने सारे गेहूं होते हैं। और वो गेहूं को हम जब पिसवाते हैं फिर उसका मतलब प्रतिरूप चेंज करके यानी रोटी बना के हम उसको खाते हैं। और सोचिए वो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और सारी की सारी ऊर्जा आके हमें बाकी के क्रियाकलाप करने का क्या देती है, मौका देती है। ऊर्जा का रूपांतरण ही तो है ये, और है ही क्या। मेरे द्वारा बोले के जो शब्द हैं वो इस वायुमंडल में हमेशा मौजूद रहने वाले हैं। मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। यानी कह सकते हैं कि आपके द्वारा बोला गया हर एक शब्द, आपके पूर्वजों के द्वारा बोला गया हर एक शब्द इस वायुमंडल में कहीं ना कहीं विद्यमान होगा। और समय रहते ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो हो सकता है, ये संभव भी हो सकता है कि उन शब्दों को आप उन्हें सुन भी सकें। ऐसा संभव है, ऐसा दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आज मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ ज्ञानी लोग आ जाएं, वो कहेंगे क्या बकवास है। तो आज से 500 साल पहले बकवास तो एक कार भी हुआ करती थी, मोबाइल फ़ोन भी बकवास हुआ करते थे, हम लोगों के यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी ये भी बकवास ही हुआ करती थी। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ ना, तो ये सब भी पॉसिबल होगा कि आपको कुछ समय पश्चात, हो सकता है 100 साल लग जाएँ, 200 साल लग जाएँ, हो सकता है 10 साल में टेक्नोलॉजी आ जाए कि यहाँ बोले गए हर एक शब्दों को हम लोग पुनः सुन सकें। सोचिए क्या आनंदमय ज़िंदगी होने वाली है। तो जो भी आप देख रहे हैं सब एक ऊर्जा का रूप है। आप में किसी में कोई फ़र्क ही नहीं है। यानी इंसानों में कोई भेद नहीं है, किसी हम में और किसी और जीव में कोई भेद नहीं है। देखा जाए तो अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखा जाएगा, सेल लेवल पे देखा जाए, कोशिका लेवल पे देखा जाए, तो हम लोग तो सब एक ही हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उनके अंदर सेल का उस तरीके से समायोजन हो गया है, इसलिए वो उस तरीके के जीव दिखाई पड़ने लगे हैं, और हम लोग उस तरीके से, हमारे अंदर सेल का रूपांतरण हो गया है और हम लोग इस तरीके से दिखाई देने लगे हैं। हम लोगों का अंग तंत्र इस हिसाब से काम कर रहा है, उनका अंग तंत्र उस हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन इस दुनिया में सभी लोगों का बराबर का अधिकार हुआ। सब कुछ कौन सिखा रहा है? ये सब विज्ञान में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है। आप पढ़ने का प्रयास करिए। लेकिन समस्या वही है कि हम लोग किताबों को पढ़ेंगे नहीं, हम लोग ऊर्जा को समझेंगे नहीं, हम लोग चीज़ों को महसूस नहीं करेंगे। हम लोग आजकल कहने के बहुत ज़्यादा एकदम बोलेंगे सेंसिटिव हो गया इंसान, लेकिन तुम एक्चुअल में सेंसिटिव नहीं हो। तुम चीज़ों को जल्दी महसूस कर रहे हो, लेकिन चीज़ों को आसानी से अपने अंदर उतारिएगा, समझिएगा, हर एक चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिएगा, तब ऊर्जा को समझ पाएंगे। ऊर्जा पे तो बात करना कह सकते हैं कि सालों साल बात करिए तो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक होता है जिसको समझना शायद इतनी जल्दी संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी समय रहते धीरे धीरे बात करते रहेंगे, इन चीज़ों पे थोड़ी चर्चाएं चलती रहेंगी। आप लोग भी यहाँ की कह सकते हैं, यहाँ पे जो ऊर्जा है उसको महसूस करिए। देखिए यहाँ पे विशेष प्रकार के अब एक कंपन सुनाई पड़ रहा होगा, अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा होगा तो देखिए कौन से कीट इस तरीके के कंपन उत्पन्न कर रहे हैं, क्या बात करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए समझने का। वृक्षों को देखिए, उनको समझिए कि कैसा इनका प्रतिरूप है, किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बिना टेंशन फ्री यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे ही आप भी बिना टेंशन फ्री रहिए, और तो सही कहीं मंदिर आते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, भगवान से संबंध स्थापित करिए, अपनी सारी बातें उनसे कहिए। जब इस परम ऊर्जा से आप कोई बात कहेंगे तो वो ऊर्जा का समावेश इस प्रकार से होगा कि संभवतः आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। किसी के पीछे मत भागिएगा। और जहाँ तक है कि पाखंडवाद, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। पढ़िए, लिखिए, मौज करिए। धन्यवाद दोस्तों।